ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं वज़ीराबाद का एक बाब है, बाब वज़ीराबाद जिसे कहते हैं। और यहाँ आने की वजह कल का प्रोग्राम है। कल के प्रोग्राम में हमने जब बात की PP 51 यानी 51 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, तो उसमें अहमद चट्ठा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक मेंबर असम्बली हैं, उनसे जब एक सवाल किया गया खैरामाला के इलाके में होने वाली इंतज़ामिया की कार्रवाई के बारे में, जहाँ पर उस घर को मिस्मार नहीं किया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हो और मुबशरा तौर पर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ या मुखालिफ जमात का सपोर्टर है उसके घर को मिस्मार किया गया। तो खैरामाला के ये जब खबर के हवाले से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आएँ, मैं आपके साथ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा जी ज़रूर, हम आ जाते हैं। तो हम अपना वादा पूरा करते हुए, अपनी बात का पास रखते हुए यहाँ वज़ीराबाद में आ गए हैं। देखते हैं कि अहमद चट्ठा साहब अपनी बात का पास रखते हैं या नहीं। हम उनसे रब्ता कर रहे हैं और उन्हें दावत दे रहे हैं कि आएँ जनाब हमारे साथ, और उस जगह पर चलते हैं, उस मकाम पर चलते हैं कि जहाँ पर इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है। उसके अलावा कल यहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जलसा भी किया है। क्या फ़ज़ा है, किसके हक़ में और किसके मुखालिफ जो है वो वज़ीराबाद के लोग सोचते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। तो आज का प्रोग्राम टेबल टॉक PP 51 के ज़िमनी इंतखाब के नाम। नाज़रीन, जब भी किसी शख्सियत पर कोई इल्ज़ाम लगे और उसकी तरफ से वजाहत ना दी जाए तो फिर शकुक व शुबहात तो पैदा होते ही हैं। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज़ का कि सरकारी मशीनरी को PP 51 के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि जो कमिश्नर साहब हैं वो धांधली का प्लान बनाने में पेश हैं। ये इल्ज़ाम है, ये मैं उनके बकौल जो इल्ज़ाम लगाया गया वो अब तक पहुँचा रहा हूँ। उसके अलावा खैरामाला एक इलाका है, एक गाँव है जहाँ पर के घर को गिराया गया है और ये बताया जा रहा है उस इलाके के लोगों की जानिब से कि जहाँ जो लोग मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं उनके घरों को गिराया गया है, और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें अमान हासिल है। यही चीज़ जानने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब आमिर महमूद साहब, जिनके मैं ऑफिस के इस वक्त बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, इनसे बार बार रब्ता किया गया, उनसे बात करने की कोशिश की और ख़ासा इंतज़ार किया गया उनके ऑफिस के बाहर। मेरी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और इसी उम्मीद पर कि वो दो अल्फाज में बता दें जो इल्ज़ाम उन पर या उनकी इंतज़ामिया पर लगाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। ज़ाहिर है हम खुद से कोई फ़ैसला नहीं करते हैं, जो मौक़िफ़ एक तरफ से आया हो उसका जवाब दूसरी तरफ से भी हमारा लेना फ़र्ज़ है, और ये भी सहाफ़ती जो इक़दार है उसके तकाज़े भी यही होते हैं। इसी वजह से हमने कोई वन साइडेड बात करने की बजाय यही बेहतर समझा कि आकर असिस्टेंट कमिश्नर जनाब आमिर महमूद साहब से उनका मौक़िफ़ लिया जाए, जाना जाए कि वो क्या कहते हैं उन इल्ज़ामात के हवाले से जो उन पर या उनके मशीनरी के हवाले से लगाए जा रहे हैं, उनके इंतज़ामिया के हवाले से लगाए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। मेरे प्रोड्यूसर ने उनसे मिन्नत तरला किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ जो चंद अल्फाज हैं ये बता दें, और ज़ाहिर है अगर आप पर इल्ज़ाम आपके ऑफिस पर लगाया जा रहा है तो उसका जवाब भी हमने आपसे ही लेना है। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया तो शुकुक व शुबहात तो फिर पैदा होते हैं ना जी। बहरहाल चलते हैं उस इलाके में जहाँ खैरामाला का इलाका है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ घर गिराए गए हैं। वहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया जी, आमिर महमूद साहब ने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, बार बार की थी कि वो बात कर लें, जवाब दे दें। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि हमें साफ जवाब दे दिया है। तो अब चलते हैं खैरामाला के इलाके और वहाँ पे जिन जिन जगहों को गिराया गया, जिन घरों को गिराया गया है, हकीकत वहाँ जाके आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, पब्लिक सर्वेंट जो है वो पब्लिक को जवाबदेह नहीं है, वो ख़ुद को बालातर समझता है। हमने बहुत कोशिश की कि असिस्टेंट कमिश्नर जनाब आमिर महमूद साहब से बात करें, उनसे रिक्वेस्ट बार बार की, लेकिन वो इनकारी हैं। और ये बिल्कुल जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है उसके बाहर के मनाज़िर हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही इलेक्शन कमीशन के लॉज की, कवानीन की, और उसके साथ साथ ऐसा लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सब ऑफिस बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है और जो इल्ज़ामात अपोजिशन लगा रही है वो बड़ी हद तक हमें सही भी नज़र आते हैं जब हम ये देखते हैं कि ना तो वो जवाब देते हैं इल्ज़ामात का, और जिस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं
शकूक व शुबहात हैं। मैं कोई फैसला नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप तक मनाजिर पहुँचा रहा हूँ। ये है जी असिस्टेंट कमिश्नर साहब का ऑफिस। हम अंदर से अभी आए हैं और आपको दिखाया कि जिस तरह से उनसे बात करने की कोशिश की और वो इनकारी थे, वो सब कुछ कैमरे की आंख ने महफूज किया और आपको हमने दिखाया भी। लेकिन ये जो मंजर है, मेरे अगर कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर पोस्टर्स जिस तरह से लगे हुए हैं और जिस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं और लग ऐसे रहा है कि जैसे तैयारी खूब की जा रही है कि जिनको जिताना है उन्हें जिताया जाए। आगे चलते हैं। नाज़रीन, मैं वज़ीराबाद के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ इतनी दुकानें नहीं हैं, इतने ग्राहक नहीं हैं जितने यहाँ परचम लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं पार्टीज़ के। इलेक्शन मुहिम चलाना ज़ाहिर अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन जब आप इस कदर पैसा खर्च करें जो कि दिखाई दे, नज़र आए, पूरे शहर का हम दौरा कर रहे हैं। मैंने आगाज़ में भी आपको मनाज़िर दिखाए हैं पुल के बाहर, जहाँ पर परचम लगे हुए हैं पार्टी के और हर जमात ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, बल्कि अपनी हैसियत से किसी हद तक बढ़कर यहाँ खर्चा किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद क्यों हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दुकानदार हजरात हैं, ताजर हजरात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ इनको ये ज़रूर ख़तरा है कि अगर ये खुलकर बात करते हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक बात करते हैं, तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। ज़ाहिर है जिसकी हुकूमत होती है ज़ोर भी उसी का ही होता है। तो हम इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और कदर करते हुए इस बात की, हम इनका ना तो नाम बताएंगे ना ही इनका चेहरा जो है वो दिखाएंगे, ताकि इन लोगों के लिए, ज़ाहिर है इन्होंने अपने घर बार को चलाना होता है, अपने बच्चों का पेट पालना होता है, तो इनके लिए कोई मुश्किल ना हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। ये बताएं कि यहाँ दुकानदारों को कोई इंतज़ामिया की तरफ से परेशान किया गया, तंग किया गया? जी इंशाल्लाह इंतज़ामिया की तरफ से ये परेशान कर रहे हैं। अच्छा। कि ये कह रहे हैं कि अगर फलां पार्टी को वोट नहीं मिलेगा तो हम आपके पट्टे। फलां पार्टी कौन सी है? PTI। अच्छा, हुकूमत में जो जी जी। अच्छा, वो जी आपके पट्टे वगैरह, खांचे वगैरह, रेडियम वगैरह नहीं लगने देंगे, वरना ही इंतज़ामिया से आते हैं जी। वो बल्दिया से लोग आते हैं, कुछ और आते हैं जो वो धमकियाँ भी देते हैं, अगर जिसने वोट ना दिया तो उसका मुँह उठा देंगे। तो पहले पता करते हैं, सर्वे करते हैं कि कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, या फिर सबके लिए एक हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया? सबके लिए नहीं है, ये सर्वे करते हैं, सर्वे के लिए आते हैं जी। अच्छा। तो सर्वे करते हैं, जिसके वो नज़र आता है कि नॉन लीक है या किसी और पार्टी का है, तो फिर ये वो उनको धमकियाँ वगैरह लगाते हैं। कोई कार्रवाई भी हुई किसी के खिलाफ? कोई होती है बाजार में कार्रवाई वगैरह। वो एक पहले वो सदर था रेडी वाला का, तो उसको उन्होंने उठा के आप अपना PTI का सदर बना दिया उसको। अच्छा, तो ये तो दावा करते हैं कि जी कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही, वो झूठ है सब? वज़ीराबाद में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, बल्दिया के लिए जो परचम लगे हुए हैं बल्दिया की तरफ से लग रहे हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे कि दौर जो है, इससे पहले ज़ाहिर है दो जो टर्म्स हैं वो मुस्लिम लीग नून की रही हैं पंजाब के अंदर, वो दौर बेहतर था या अब बुज़दार साहब का दौर बेहतर है? वो दौर बेहतर था। किस लिहाज से? हर कारोबारी लिहाज से, माशी लिहाज से, हर लिहाज से। अब महंगाई की तरफ से देख लें, ये दौर बेहतर नहीं है, वो दौर बेहतर था। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो इंशाल्लाह ताला बब्बर शेरी जीतेगा। अच्छा चलो ठीक है। ये जी एक ताजर साहब थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से धमकाया जा रहा है, इंतज़ामिया आकर प्रेशराइज कर रही है। जो सपोर्टर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके लिए ये हुक्म है कि अगर वोट ना दिया तो तुम्हारे लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। ये उनका दावा है, हमने आपको मिनोअन एज इट इज़ पहुँचा दी है। आगे कुछ मज़ीद ताजरों से बात करते हैं। अच्छा, मेरे साथ अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर अकबर भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मेन बाज़ार है वज़ीराबाद का। जनाब बहुत शुक्रिया अकबर भट्ट साहब आपका। ये दौर का अगर हम मुवाजना कर लें, जो गुज़श्ता दौर था पंजाब में शहबाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नवाज़ का, और अब बुज़दार साहब का, कौन सा दौर बेहतर है कारोबार के लिहाज से? कारोबार के लिहाज से जी शहबाज शरीफ का बहुत बेहतर था इससे। अच्छा, ये तो हर दिन हर चीज़ की महंगाई कर रहे हैं, रात को कुछ होता है, दिन को कुछ रेट होता है। तो इसका असर कोई इलेक्शन पर, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इस पर पड़ेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा जी। ये अभी 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमत उन्होंने बढ़ा दी है, अब फिर वो बढ़ा रहे हैं। गरीब आवाम क्या करेगी? तो ये बताएं कि जो दावा करते हैं कि जी थोड़ा सब्र करें, घबराना नहीं है आपने, आगे हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई एतमाद है इस बात पे आपको? ये तो भाई हम 3 साल से सुन रहे हैं, हर रोज़ ये यू टर्न लेते हैं, हर रोज़ ये सुनते हैं कि बस घबराना नहीं है। और इसके बाद क्या करें? हर इलेक्शन में ही इतने यहाँ पर खुल्लम खुला पैसे का इस्तेमाल होता है, बैनर्स होते हैं, इस दफ़ा कोई खास बात है? नहीं, इस दफ़ा ये बहुत ज़्यादा हुआ है जी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़्यादा पैसा लगाया गया या बाकी सारी जमातों ने भी? नहीं, सबसे ज़्यादा इन्होंने लगाया तहरीक इंसाफ में, उसके बाद नून लीग वालों ने लगाया, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने लगाया। तो क्या लग रहा है किसके जीतने के ज़्यादा इम्कानात हैं? ज़ाहिर है आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आपके मेल जोल होता है, जिस ओहदे पर आप मौजूद हैं, फ़ज़ा किसके हक़ में जो है वो साजगार? भाई बात तो ये है कि लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग हैं,
इसकी वजह से इमरान खान को बहुत कम वोट मिलेंगे। कोई पैसा पूसा लगाया कि इलेक्शन से पहले खर्चे बड़े होते हैं, कुछ अभी खर्च किए गए यहाँ पर? ये अभी देख लें, आप खुद देखेंगे ये क्या हाल है। नहीं, इनके अलावा कोई जो मंसूबे होते हैं, तरक्याती मंसूबे होते हैं, उस पर कोई काम हुआ है यहाँ पर? अब बाहर साइड पे हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कोई यहाँ दुकानदारों पर कोई दबाव किसी तरह का इंतजामिया की तरफ से कि जी आपने वोट जो है वो फलां जमात को देना है, फलां को नहीं देना? नहीं, ऐसी कोई बात कोई जमात। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आगे चलते हैं। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले एक साहब हैं। हाँ जी, हालात पहले वाले हुकूमत के बेहतर थे या अब के बेहतर हैं पीटीआई के? पहले जो हुकूमत थी ना उसके बहुत ज़्यादा बेहतर थे गरीबों के लिए भी। अभी भी हुकूमत जो है ना काम बहुत ज़्यादा रोके भी है। क्यों? काम नहीं हो रहे हैं, कोई जो गरीब आम के जो काम है ना, सड़कें होगी जैसे रोड हो गए, ये ब्लॉक हैं, रुके पड़े हैं जबकि पीटीआई आई है। इलेक्शन कौन जीतेगा ये वाला ज़िमनी इलेक्शन, क्या लगता है? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो कल का पैसा पूसा खर्च हो रहा है? पैसा तो देख ले आप, खुद दिखाई दे रहा है आपको। कल के जलसे का क्या कह रहे हो आप? कल का जो जलसा हुआ है ना उसने काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया आवाम को। इब्राहिम नवाज का जलसा था, जी हाँ, लोग आए हैं ज़्यादा? बहुत ज़्यादा रश था कल उधर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही तादाद में आवाम थी वहाँ पे। थैंक यू यार, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और साहब मेरे साथ हैं। जनाब ये बताइएगा कि एक दौर आपने देखा है शहबाज शरीफ साहब का पंजाब के अंदर, अब है बुज़दार साहब का दौर, बेहतर कौन सा है? बेहतर दौर तो आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जो शहबाज शरीफ साहब का दौर था वो बेहतर दौर। किस लिहाज से? वो हमको फैसिलिटी थी, हर किस्म की फैसिलिटी थी। तो इस उस्मान बुज़दार साहब तो लंबी तान के सोए रहते वो हैं। तो वसीम अकरम प्लस है इमरान खान साहब के। नहीं बेशक कौन, लेकिन वो उस तरह के जो एक्टिव है ना, शहबाज शरीफ जैसे एक्टिव थे ना शहबाज शरीफ साहब, उस तरह के वो एक्टिव नहीं है। ये इलेक्शन आप किसको जीतता देख रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन? नून लीग को। नून लीग को। तो इतना पैसा खर्च हो रहा है जो? पैसा बेशक है, लेकिन मैं आई थिंक मेरे ख्याल में 14 सीटें हैं ना, तो 8-9 सीटें नून लीग को जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, रैंडमली ये मेन बाज़ार वज़ीराबाद में मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है लोग जो आवाम है वो बेहतर जज होते हैं किसी भी जमात की कारकर्दगी के। तो एक और साहब मेरे साथ हैं। जनाब, पिछला दौर बेहतर था, ये वाला दौर बेहतर है, या दोनों ही एक जैसे हैं? मेरी बात सुने एक मिनट। बात ये है कि ये वाला दौर जड़ा बहुत ज़्यादा गरीब बंदे जड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, उनके लिए मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो गई है। अच्छा, हम पहले घर का सौदा 5,000 का लेते थे, अब 15,000 का आ रहा है। अच्छा, ठीक है, अब बताएं हम क्या करें गरीब वो कहते हैं कि जी पुरानी हुकूमतों का कसूर है, जो भी वादे किए थे वो एक भी नहीं पूरा किया किसी। आगे पूरे होने की उम्मीद है। ये इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कोई पूरे होने की बात है? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई मसला नहीं है, कोई वादा नहीं पूरा करेगा, ना ही करना उसने। क्यों ऐसा ये क्यों है? बस एक ही काम करेगा, बस वो कुत्ते ले जाएगा, वो फिर के ले जाएगा वापस, उसने कुछ भी नहीं करना। वो बुज़दार साहब तो कहते हैं जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। से अल्लाह की मेहरबानी से ये नून लीग के वोट हैं, वो नून लीग को मिलेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। शेर हमारा बड़े मेहरबान, थैंक यू सर। अच्छा, दुकानदार हजरात से भी मैं बात कर रहा हूँ। मेन बाज़ार वज़ीराबाद के कुछ लोग अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहते, कुछ लोग बात कर रहे हैं। एक और साहब मेरे साथ हैं। जनाब, कारोबार पिछले दौर का बेहतर था या अब वसीम अकरम प्लस साहब आए हैं, वज़ीर आला जो हमारे हैं, अब बेहतर हुए हैं? बदकिस्मती से पंजाब के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म किया गया, डाका डाला गया। एक बुज़दार जैसे शख्स को पंजाब के ऊपर मुसल्लत करके आज आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, घी महंगा है, आप देख लें हर एक चीज़ महंगी है। वो कहते हैं नून लीग की पॉलिसी की वजह से ये सब कुछ महंगा हो रहा है। नून लीग की पॉलिसी 300 तो आटा क्यों है? महंगा हो गया जी, की किसी ने खाना है? कौन जिम्मेदार है? इमरान और कौन? हाँ जी, किनू आना चाहिए? नवाज शरीफ ने अच्छा, वो तो कहते हैं नवाज शरीफ चोरी करके गया है बाहर। चोरी नहीं कर गया, चोर है ही नहीं, वो कोई चोर नहीं है। एक खातून थी जी, अपना वो मौकफ दे रही थी। जी जनाब, जो ये कह रहे हैं ना कि नून लीग की पॉलिसी, हमारा ग्रोथ रेट तो 5.8 था, नून लीग का ग्रोथ रेट 5.8 था, अब तो मनफी में चला गया। और आप देख लें इन लोगों की कारकर्दगी, आज ये PP51 में किस लिहाज से वोट मांग रहे हैं, इनका एक भी बताएं मनसूबा जो इन्होंने PP51 में शुरू किया हो। हमने PP51 में जो वज़ीराबाद में मनसूबे शुरू किए, हमने कॉलेजेस दिए, स्कूल दिए, पूरे पंजाब में सबसे अच्छा जो THQ है ना वो हमारे वज़ीराबाद का है पूरे पंजाब में। इसके अलावा कार्यालयों के लिए हमने 70 करोड़ की मशीनरी हमने प्रोवाइड की, इसके अलावा हमने वार्डें बनाई, इसके अलावा उसको हमने फंक्शन। इलेक्शन कौन जीतेगा? जोर तो लगा रही ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा। सर जी जोर क्या लगा रहे हैं? जोर यही लगा रहे हैं कि सरकारी मुलाजमों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर आप लोगों ने वोट ना दिलवाए, अगर आप लोगों ने वोट ना डाले, सरकारी मुलाजमिन को डरा रहे हैं। सरकारी मुलाजमिन को डरा रहे हैं। अल्लाह जानता, मुझे एक सरकारी मुलाजम ने कॉल की, उसने कहा यार मेरे गांव में आपके लोग हैं, उनको बोलो वोट दो। मैंने कहा यार तू तो बैठ के लिए वोट मांग रहा है। वो कहने लगा यार अल्लाह की कसम, वो कहने लगा कि यार हमारी मजबूरी है, मेरा दिल रो रहा है,
उसके बाद उसने जो बात कही, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारा अगर हमने वोट ना दिलवाए तो हमारा तबादला जनूबी पंजाब करवाया जाएगा। तो जनूबी पंजाब तो बड़ा काम हो रहा है ना वहाँ पे, वो लेकिन- वज़ीर आला का ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से बेहतर हो लेकिन जाएगा। वजीराबाद से तबादला जनूबी पंजाब में किया जाए। आप इसके बताइए, अलावा सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। मैंने तो एक मिनट, मैंने तो एक शेर लिखा था कि साड़ी जान छड़ने आजी, ये मैंने खुद लिखा था, साड़ी जान छड़ने आजी अवाम दा हो गया रजने आजी, महंगे कर दिते नहीं आटा चीनी पेट्रोल ते अजने आजी, साड़ी जान छड़ने आजी। जी चाचा जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह कौन जिम्मेदार है महंगाई का? ये वजीराबाद बाजार जितने अंजमने ताजर हैं, ये सारी वजीराबाद बाजार मुस्लिम लीग ये नून के साथ है। आप खुलकर बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कोई मुश्किलात नहीं खड़ी हो जाएंगी? सर जी मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं ताजरों के लिए, लेकिन क्या करें, हम लोगों ने अपना कारोबार करना है, बिजनेस करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के लाल का कमा रहे हैं। कारोबार करना है, बिजनेस करना है, साथ साथ शायरी भी करनी है। बहरहाल ये एक ताजिर हैं और मैं मुख्तलिफ लोगों से भी मैंने बात की है, यहाँ गमो गुस्सा पाया जाता है क्योंकि ये इनका शिकवा है कि काम नहीं हो रहे हैं, और अगर ये मुवाजना करते हैं गुज़श्ता दौरे हुकूमत का तो उसके मुकाबले में कहते हैं कि बुज़दार साहब से ज़्यादा बेहतर शहबाज शरीफ साहब थे और उनकी कारकर्दगी थी। बहरहाल ये अब इलेक्शन के नतीजे में फ़ैसला हो जाएगा कि आवाम किसके हक़ में वोट देते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस मेरी ये खूबसूरती है, कैमरे का जादू नहीं, ये है परफेक्ट फेयरनेस का जादू। मैजिक ब्यूटी क्रीम।